जो बात आज सामने आई, मैं समझता हूँ पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट में होता क्या है। जो है कर्नल साहब जो है 2 मेजर बैठे होते हैं उनको कोई दस्तरस। जो बात आज सामने आई, मैं समझता हूँ पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट में होता क्या है। और आज सरकार के वकील ने ये तमाम बात अदालत के सामने रखी कि कोई फ़ैसला नहीं लिखा जाता। जब वहाँ पे कर्नल साहब और 2 मेजर साहिबान बात सुनते हैं, जो गवाही शहादत वहाँ पे रिकॉर्ड होती है वो बाहर नहीं लाने दी जाती। उस कमरे में किसी को की पहुँच नहीं होती कि मीडिया हो, ख़ानदान वाले हों, कोई नहीं होता। एक वकील सिर्फ आ सकता है मातूब मुलज़िम की जानिब से। उस वकील को भी इजाज़त नहीं है कि कमरा अदालत से कोई कागज़ लेकर बाहर जाए। यानी कि जो कोई गवाही शहादत रिकॉर्ड होती है उसको यह हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने दफ्तर में, अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर उस पर गौर कर सके और अपनी बहस कर सके। उसके बाद जब मुकदमे का इख्तिताम होता है तो कोई तफसीली फ़ैसला नहीं लिखा जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि ये सज़ावार है या ये बेगुनाह है। और उसके बाद मामला अपील में जाता है। अपील भी आर्मी चीफ साहब या उनके मुकर्रर करदा किसी अफसर के पास जाती है। उस वक्त तक जो मुलज़िम है, जिसको अगर सज़ा दे दी गई तो वो मुजरिम बन चुका होता है, उसके हाथ में कोई तहरीरी फ़ैसला नहीं होता। उसे नहीं पता कि किस बुनियाद पे उसने अपील करनी है और वहाँ पे फिर हतमी फ़ैसला होता है। वो उसको बेगुनाह करार दें या गुनाहगार कायम रखें। उसके बाद उसको एक तहरीरी फ़ैसला दे दिया जाता है। लेकिन तहरीरी फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी पाकिस्तान की अदालत में कोई अपील नहीं। ये लिख दिया गया है कि आप उस फ़ैसले में जो कहा गया है, जिस तरह से शहादत को परखा गया है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि वो शख्स कसूरवार है, उसको किसी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। माँ सवाए ये कि आप ये कहें कि जो कर्नल साहब मुकर्रर हुए थे या जो मेजर साहब मुकर्रर हुए थे उनकी तकर्री में कोई नुक्स था। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप उस फ़ैसले को मानें। और उस फ़ैसले में अगर सज़ाए मौत है, उस फ़ैसले में अगर 14 साल सज़ा है, 10 साल सज़ा है, तो ये आपकी तकदीर है फिर। तो ये एक खौफनाक सूरत हाल है जिससे मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम इस वक्त दो चार है। किसको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, किसको मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाना, ये मुकम्मल तौर पे अब एक तरह से सवाबदीद बन चुकी है अस्करी इदारों की। हम में से किसी के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम लग सकता है इस नौइयत का, जिसको वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है और उसके बाद हम तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाते हैं और इस नौइयत की ट्रायल एक काल कोठरी में होती है और उसके बाद कोई अपील नहीं है। तो हम जो लड़ रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम के बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे आइन में तसव्वुर है फेयर ट्रायल का, ड्यू प्रोसेस का, क्या वो ये तसव्वुर है? क्या इस तरीके से हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले होने हैं? सर, एक नुक्ता उठाया था मुअज़्ज़ज़ जज ने, वो ये कि हाँ, इंस्टीट्यूशन ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले से जिक्र किया कि दीगर अदालतों में वो केसेस लेके आते हैं और ऐसे ही पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं, अदालती निज़ाम है, उसमें लाया जाए। तो इस नुक्ते पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत अहम बात की है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इस नौइयत का कोर्ट हो जैसा कि इस मुल्क में इस वक्त कायम है। ये अंग्रेज़ के ज़माने के कवानीन हैं जिनका चरबा हम लेकर आगे चल रहे हैं। इनका कोई ताल्लुक़ हमारे आइनी निज़ाम से नहीं है। हमारा आइनी निज़ाम एहतराम आदमियत की बात करता है, हमारा आइनी निज़ाम अब बुनियादी हुकूक की बात करता है, हमारा आइनी निज़ाम ओपन ट्रायल की बात करता है। ये एक और दौर के कवानीन हैं जिनको लेकर हम चल रहे हैं। तो जिस तरफ इशारा किया एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, मैं समझता हूँ वो अहम है। बहुत शुक्रिया। माहौल होता है ना, जो है कर्नल साहब जो है 2 मेजर बैठे होते हैं उनको कोई दस्तरस या इदराक होता है कानून क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है कानून। और फिर जो एडवोकेट जनरल जो मिलता है उनको, वो भी जज साहिबान के साथ बैठता है। वो जजों का मुआवन ज़्यादा होता है, मुल्ज़िम का मुआवन नहीं होता है। मुल्ज़िम को कहीं अपना वकील रखने की जो है कोई कानून में वो शिक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वैसे वो दे दें तो वो भी एज अ फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड वो अदालत ही को, कर्नल साहब को कहेगा और वो सवाल करेंगे। सो जरा का भी बराह रास्त इजाज़त नहीं है। और फिर बिल आखिर जो है एक गिल्टी और या नॉट गिल्टी का लफ्ज़ लिखा जाता है। खैर, नॉट गिल्टी तो है ही नहीं। 105 के ट्रायल थे और सारे 105 को सज़ा दी है मिलिट्री कोर्ट ने। ये जो अभी ज़ेर इल्तवा और ज़ेर तजवीज़ चल रही है और उसमें 90% से 99% कन्फेशन पर होते हैं, इकबाल जुर्म होते हैं। आप ओपन ट्रायल में चले जाएं, आज तक किसी ने कन्फेशन किया है, लेकिन वो इतना तंग और इतना जो है उन पर अजियत और कर्ब होता है कि वो वहाँ से जान छुड़वाना चाहते हैं कि ठीक है, जो मर्ज़ी आपने करना है, आप हमें
चले अडियाला जेल या कोट लखपत जेल या दूसरी जेलों में तो भेजें, क्योंकि वहाँ जिस अंदाज से उनका साथ तशद्दुद और जुल्म होता है वो इंसानी के साथ। लतीफ़ खोसा साहब, आज दौरान समाअत 2-3 दफ़ा आपको उठकर बात भी करना चाहिए। कुछ अदालत में गलत बात हो रही होती है जिस पर आप फ़ौरन उठते हैं? नहीं, जो मैंने बात की, मैंने कहा जी अगर इतनी ही माशाल्लाह ये तारीफ़ कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, तो फिर सारे पाकिस्तान के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ही भेज दें, फिर इन अदालतों की क्या ज़रूरत है। आप कहते हैं जी हल्फ भी लेते हैं जी, ये भी करते हैं जी, पहले वो फलां 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 फलां, आप सारे पढ़ के जो ज़ाब्ते सुना रहे हैं, और फिर जैसा खुद भी कहा कि क्या फिर वो कोई इंडिपेंडेंट कोर्ट होती है कोई? जाहिर है कि इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है अगर मिलिट्री जो मुंसिफ है, अगर मुंसिफ हाई कोर्ट के कंट्रोल में ही नहीं है सिरे से, अगर मुंसिफ जो है एक कर्नल है जिसकी तैनाती, जिसकी ट्रांसफ़र, जिसकी पोस्टिंग, जिसकी जो है वो तरक्की और तनज़्ज़ुली सारी जो है उन्हीं के मरहून है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी तनसीबात पर हमला किया है, और कोर कमांडर्स और सारे फॉर्मेशन कमांडर्स और आर्मी चीफ और ISPR बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने ये इनको नहीं छोड़ेंगे और इनको पता नहीं क्या क्या सज़ाएँ देंगे। तो फिर उसके बाद एक कर्नल का तो ये एक ना होने वाली बात है ना, ये फिर इंसाफ वाली बात तो ना हुई, फिर तो एक सोची समझी जो है, जाहिर है उन्होंने सिर्फ सज़ा ही देनी है, और सज़ाओं में भी जो कन्फेशन करके पाँव पड़ जाता है ज़्यादातर वो उनकी 6 महीने। और फिर देखिए अजीब ये नहीं है, 105 में किसी को 10 साल दिए, किसी को 9 साल दिए, किसी को 8 साल दिए, किसी को 7 साल दिए, किसी को 6 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीने। सज़ा सभी को दी है, और फिर ये कैसे वो किया है? आपने तो हज़ारों के तादाद में जो है मुल्ज़म बनाए, फिर आपने पिक एंड चूज़ कैसे की कि आप इनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना है? फिर जो इन्होंने एक मिसल पेश की थी उसका FIR में नाम ही नहीं था, FIR में नाम ही नहीं था सिरे से हसाम न्याज़ी का, और उसको भी जो है इतनी सज़ा 10 साल मैक्सिमम सज़ा दी गई है। तो ऐसे में जब इन्होंने रिकॉर्ड आज पेश किए तो उसमें भी जो है वो मज़ाक़ा खेज़ था, खैर रिकॉर्ड उन्होंने वापस कर दिया। तो बाहर का मैं नहीं समझता कि मिलिट्री कोर्ट्स का में जो है सिविलियंस का ट्रायल की कोई आइन में गुंजाइश है, ये बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अपीलें मुस्तरद होंगी। लतीफ़ खोसा साहब, पीका एक्ट के हवाले से भी बात करें। पीका एक्ट मंजूर हो गया है? नहीं, सिर्फ सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती है, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती है। यहाँ आपने गला उनका दबा दिया है, ये एक खामोशी सकूत एक तारी कर दिया है। इसका मतलब है कब्रिस्तान बना दिया है, कब्रिस्तान में ही एक सुकून और एक जो है एक ही तरह की हवा चलती है। यहाँ तो देखिए, आप इजहार राय को अगर आप कदगन लगा देते हैं, आप उसकी जो है आगही 19A आर्टिकल को आप जो है ब्लंट कर देते हैं, और आप फेक न्यूज़ भी की तारीफ़ नहीं करते, आप अपनी जवाबदीद पर रखते हैं, और फिर 3 लाख और 3 साल जुर्माना और 20 लाख के आप जो है उन पर तलवार लटका देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी अपनी ज़मीर के या अपनी माफ़ी ज़मीर को बयान न कर सके और अवाम तक आगही न पहुँच सके। फिर आप मनपसंद चाहते हैं कि एक जो है वो नज़रिए का प्रचार किया जाए इस मुल्क पर, और इसकी आवाम को जो है वो जंग लगा दिया जाए, उनकी सोचों पर, उनके जो है इजहार पर, उनके जो है इख्तलाफ राय पर। जो इनके साथ इख्तलाफ करेगा उसको इसका मतलब है अंदर कर देंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ एक सब में कातिल है, इस तरह किया है पाकिस्तान को ये आज़ादियों से सल्ब करने के मुतरादिफ है, ये आइन के मुनाफी है, ये आपके साथ ज़्यादती है, आपके साथ जुल्म है। आप पहले ही जिस सहाफ़ी बरादरी हमारी जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट की है, मीडिया की है, वो पहले ही अपना हथेली पर अपनी जान लेकर जो है अपनी अपने कार जो है फ़राइज़ मनसूबी अदा कर रहे हैं, और वो बहुत खिदमत कर रहे हैं कि आवाम को आगे ही देते हैं। देखिए, इख्तलाफ राय से ही एक तरक्की के नहज जो है खुलते जाते हैं। अगर आप इजहार राय पर कदगन लगा देंगे तो आपका जमूद और सकूत आ जाएगा, आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में, आपकी जो है तरक्की और तरवीज में आपका मुल्क जो है वो जो है पहिया उसका जो है रुक जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसके साथ हम मज़म्मत करते हैं इस पीका की जो तरामीम है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। कल भी मैं इनकी जो हड़ताल हुई थी भट्ट साहब के साथ, मैं उधर इज़हार यकजहती के लिए हम पहुँचे थे, और हम इसकी शदीद मज़म्मत। थैंक यू।